अर्शी से अनिरुद्ध ने की तलाक की डिमांड। अनिरुद्ध जनक से शादी करना चाहता है। सीरियल जनक में देखने को मिला कि अनिरुद्ध जल्द से जल्द जनक से शादी करना चाहता है। इसलिए वह तुरंत घर जाकर पूरे परिवार के सामने अर्शी को बताता है कि अब वह जनक के साथ रहना चाहता है और इसी वजह से उसे तलाक चाहिए। अब वह अर्शी के साथ नहीं रह सकता। उसने अर्शी को बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन अब वह अर्शी को तलाक देना चाहता है और जनक से शादी करना चाहता है। यह सुनकर सुबू अनिरुद्ध को समझाता है कि वह जल्दबाजी में फैसला न ले। वह कहता है कि उन्होंने सुना है कि जनक ने शादी कर ली है। इस पर अनिरुद्ध सबको सच्चाई बताता है कि जनक ने पराशर से शादी नहीं की है। वह सारा सच बताता है और यहाँ तक कहता है कि वह अर्शी को एलिमनी के पैसे, गाड़ी, बंगला सब कुछ देने के लिए तैयार है। वह बस अर्शी से छुटकारा पाना चाहता है। वह यहाँ तक कह देता है कि अगर अर्शी तलाक नहीं देगी तो वह खुद कोर्ट में केस फाइल करेगा, लेकिन तलाक लेकर ही रहेगा। यह सुनकर अर्शी बहुत गुस्सा हो जाती है। वह अनिरुद्ध से कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सबके सामने चिल्लाकर कहती है, अनिरुद्ध, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें हमारी शादी की कोई कदर नहीं? क्या मैं सिर्फ एक समझौता थी तुम्हारे लिए? अनिरुद्ध शांत भाव से उसकी ओर देखता है और कहता है, अर्शी, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे साथ इस रिश्ते को निभाने की, लेकिन अब मैं और इस झूठे रिश्ते में नहीं रह सकता। मैं अब उस औरत के साथ रहना चाहता हूँ जिससे मैं सच्चा प्यार करता हूँ, और वह जनक है। जनक का नाम सुनते ही अर्शी पागल सी हो जाती है, लेकिन अब अनिरुद्ध पूरी मजबूती से खड़ा है। वह कहता है, गलत तब होता जब मैं पूरी उम्र एक झूठे रिश्ते को निभाता। अब मैं सच्चाई के साथ जीना चाहता हूँ। और अगर आप सबको लगता है कि मैं गलत हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जनक से शादी करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कोर्ट जाना पड़े। यह सुनकर अर्शी का चेहरा तमतमा उठता है। वह आंखों में आंसू लिए कहती है, अगर तुमने जनक से शादी की तो देख लेना, मैं तुम्हारी और जनक की जिंदगी नर्क बना दूंगी। मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अनिरुद्ध शांत स्वर में जवाब देता है, जो करना है कर लो, लेकिन अब मेरे फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जनक के साथ अपना भविष्य बनाना चाहता हूँ, और तुम चाहो या न चाहो, मैं यह करके रहूंगा। अर्शी मुस्कुराकर बोलती है, ठीक है अनिरुद्ध, अब खेल शुरू होता है। तुमने मुझे दुश्मन बना लिया है। अब मैं दिखाऊंगी कि एक ठुकराई हुई औरत क्या कर सकती है। इस धमकी के साथ अर्शी वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते यह कह जाती है, अब यह मामला सिर्फ तलाक तक नहीं रहेगा। अब कोर्ट में मैं तुम्हारे खिलाफ ऐसा केस लड़ूंगी कि तुम्हारी पूरी फैमिली की इज्जत खतरे में आ जाएगी। अनिरुद्ध वहीं खड़ा रह जाता है, लेकिन उसके मन में कोई डर नहीं होता। वह खुद से कहता है, मैं डरूंगा नहीं। इस बार मैं जनक के लिए लड़ूंगा, चाहे जो भी अर्शी करे। मैं हार नहीं मानूंगा। अगले ही दिन अर्शी अपने वकील के साथ फैमिली कोर्ट पहुंचती है। वह अनिरुद्ध के खिलाफ मानसिक उत्पीड़न और परित्याग का केस फाइल करती है। उधर अनिरुद्ध अपने वकील के साथ कोर्ट की तैयारियों में लग जाता है। वह जनक से फोन पर बात करता है और कहता है, जनक, अब तुम्हें भी आना पड़ेगा। तुम्हारा बयान ही इस केस को खत्म कर सकता है। जनक थोड़ी घबराई हुई होती है,